दोस्तों आपका 25 फरवरी को कक्षा 12वीं हिंदी का एमपी बोर्ड एग्जाम है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं। ओके, इसलिए दोस्तों मैंने आपको सभी टॉपिक आप पढ़ा दिए, कंप्लीट आपकी क्या तैयारी हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, पूरे जितने आप टॉपिक देख रहे हैं सभी टॉपिक A to Z आपकी क्या कंप्लीट तैयारी करा दी है। हमारा लास्ट टॉपिक अब रह जाता है अपठित गद्यांश। आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। ओके, ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा। ओके, आपके क्या है, अथवा में एक आपको ऊपर दिया गया पद्यांश अपठित पद्यांश रहेगा, उसके अथवा में रहेगा नीचे अपठित गद्यांश। तो देखिए पद्यांश होता है वो क्या है, बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि हम क्या है उसका अर्थ नहीं निकाल पाते, कोई भी दे दिया जाए वो एकदम नॉर्मल रूप से हम उसे समझ नहीं पाएंगे। तो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिर वो कैसे हम सॉल्व करेंगे। बात तो सही है। तो सबसे आसान रहता है गद्यांश, और बहुत ज्यादा आसान रहता है, इसका आसानी सॉल्व कर पाते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको क्या है अपठित गद्यांश की तैयारी कराने वाला हूँ। ओके, पहले नाम देखिए, अपठित गद्यांश। अपठित यानी जो पढ़ा ना हो या जो आपने देखा ना हो, यानी इसका कोई फिक्स नहीं है। ओके, कोई मैं या कोई भी टीचर नहीं बता सकता कि हाँ ये पढ़ लीजिए ये आपको फंस जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं है। कुछ भी आपको यहाँ दे दिया जाएगा, कहीं से भी उठा के दे दीजिएगा। ओके, पेपर में आपका आ जाएगा। तो एक आपका पद्यांश रहता है, उसके अथवा में गद्यांश रहता है। तो गद्यांश आसान होता है तो आपको क्या है हमेशा गद्यांश को करना चाहिए। 3 नंबर का आता है, 3 आपको क्या है उस गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके, तो गद्यांश को पढ़कर समझकर आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। 3 नंबर यहाँ से आपके फिक्स हो जाएंगे। ओके, तो एक बार अभ्यास कर चिंता छूमंतर। ओके, अगर आपको क्या अपठित गद्यांश की भी चिंता है तो उसको भी मैं आपको चिंता दूर कर दूंगा। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। मैं आपको टॉपल वाली ट्रिक बताने वाला हूं, साथ यही बताने वाला हूं कि आपको कम समय में क्या किस तरीके से हल करना चाहिए। क्योंकि अपठित गद्यांश को सॉल्व करना कुछ कठिन नहीं है, लेकिन कम समय में कैसे करना है, क्योंकि भाई 3 घंटे हैं। ओके, तो हमें आप 3 क्वेश्चन छोटे छोटे आने वाले हैं। ओके, उसमें भी अगर आप ज्यादा समय दे रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। तो कम समय में आपको कैसे उनके आंसर आपको पकड़ने हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से आपको देखना है। तो कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पर मेहनत करते जाओ तो 95% बन जाती है। ओके, सभी मैंने आपको पूरे टॉपिक आपको तैयार करा दिए हैं। क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं अभी भी टाइम है, आप क्या है 80 में 80 वाली तैयारी कर सकते हैं अगर आपने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है। ओके, बस आपको क्या करना है, क्लास 12 हिंदी टॉपर सीरीज 2025 नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में क्रम से टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो देखते जाइएगा, पूरी A to Z आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर अभी तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा तो जाकर देखिएगा। और अब जो आपका अपठित गद्यांश है, देखिए हम इसी प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रैक्टिस के माध्यम से मैं आपको इसी टिप्स और ट्रिक देने वाला हूं कि कैसे कैसे आपको चीजें आपको पढ़ना है, कैसे आपको शीर्षक पता लगाना है, कैसे सारांश अगर आता है और क्वेश्चन उससे संबंधित पूछे जाते हैं तो कैसे आपको पढ़ना है। ओके, वो सब मैं आपको समझाने वाला हूं। तो यहाँ मैं 3 मैंने अपठित गद्यांश लिए हैं, और साथ ही इसका मैंने उत्तर अभी तक नहीं देखा, मैंने इसका उत्तर नहीं देखा, ना ही उत्तर लिखा है। मैं लाइव आपको क्या करके दिखाऊंगा कैसे आपको उत्तर देखना है। एक ये है आपका, और एक साथ ये लिया। 3 में अपठित गद्यांश लिए हैं, इनको मैं आपके सामने यहाँ सॉल्व करूंगा और बताऊंगा कैसे आपको जिस तरीके से आपको पेपर में सॉल्व करना चाहिए, किस माइंड सेट से सॉल्व करना चाहिए, उसकी हम बात करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना, आपको अपठित गद्यांश देखना है तो आपको डायरेक्ट उसे क्वेश्चन में आ जाना। ओके, साथ सीधे आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन में आ जाना और क्वेश्चन के पढ़ना है। चलिए देख लेते। मानव ने पर्यावरण प्रदूषण किसके नाम पर किया है? वर्तमान काल की सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्या कौन सी है? उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। ये हमारा क्लियर है। अब इसके बाद दोस्तों आपको करना है, और 3-4 लाइन का है। ओके, ये आपका गद्यांश है, और 3-4 लाइन का तो आराम से एक बार पढ़ लीजिए, कोई 3-4 लाइन पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगे। लेकिन कई बार अगर इतना बड़ा भी आ जाता है कि मैं बताता हूँ ये वाला इतना बड़ा दिया हुआ, ओके, तो फिर आप एक लाइन नहीं पढ़ना है आपको, मतलब शॉर्ट में आपको फिर आप पढ़ना है। लेकिन छोटा सा स्पार से दिया तो एक बार पढ़ लीजिए। ओके, पर्यावरण प्रदूषण परमात्मकृत नहीं अपितु मानवकृत है, जो उसने प्रकृति के नाम पर किए गए आविष्कारों द्वारा निर्मित किया है। आज जल वायु सभी कुछ प्रदूषित हो चुका है। शोर, धुआं, अवांछनीय गैसों का मिश्रण एक गंभीर समस्या बन चुका है। यह संपूर्ण मानवता के लिए क्या खुली चुनौती है और एक समस्या है जो संपूर्ण मानवता के जीवन में और मरण से संबंधित है। इसके समक्ष मानवता भौनी बन गई। ऐसा आपने पढ़ लिया, छोटा तो पढ़ लिया। अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं, मानव ने पर्यावरण प्रदूषण किसके नाम पर किया है? जैसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में देखना है कि क्या पूछा जा रहा है, किसके नाम पर किया गया, क्या है पर्यावरण प्रदूषण किसके नाम पर किया गया है। तो ये लाइन सोचिए, किसके नाम वाला देखिए, ये नाम वाला सब देखिए, नाम जहां लिखा हुआ आपका। ओके, मानव जो कि नाम पर ही है, के नाम पर किया गया, तो किसके प्रकृति के नाम पर किया है। तो बस यही आपका आंसर है, मानव ने पर्यावरण प्रदूषण किसके नाम पर किया है, तो मानव ने पर्यावरण प्रदूषण प्रकृति के नाम पर किया है। यहाँ से आपको आंसर देखना है और अपने क्वेश्चन के हिसाब से आपको सेट कर देना है। तो मानव ने पर्यावरण प्रदूषण किसके नाम पर किया है, प्रकृति के नाम पर किया है, ये आपको मिल जाता है। पहले वाले क्वेश्चन का तो हाई चांस रहता है कि पहली वाली लाइन में आपको उत्तर मिल जाए। क्लियर है। आगे नेक्स्ट, जैसे वर्तमान काल में की सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्या कौन सी है? तो वर्तमान काल में सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्या कौन है? पूरे यहाँ प्रदूषण की बात हो रही है, प्रदूषण की पूरी बात हो रही, तो ये तो क्लियर हो जाएगा आपका कि जो वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, आपकी पर्यावरण प्रदूषण है, ये आपको लेना। अब नेक्स्ट यहाँ है आपका ये वाला, बहुत सारे विद्यार्थी दिक्कत हो सकती है तो इसकी मैं बात कर देता हूँ। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। हाई चांस है कि आपका जो अपठित गद्यांश रहेगा उसमें शीर्षक लिखने के लिए आपसे आता है। ओके, हाई चांसेस के रहते हैं, एक आपको शीर्षक जरूर पूछा जाएगा, यानी आपको टाइटल बतानी है। ओके, तो टाइटल क्या रहने वाला, कैसे आपको पता लगाएं, यहाँ मैं 3 आपको मेथड बता रहा हूँ। 3 मेथड आप यूज करते हैं, कोई ना कोई आपकी सेट हो जाएगी और आप टाइटल बन जाएगा। चलिए ध्यान से सुनिएगा।
टाइटल आप यानी शीर्षक आपको देखना है। तो पहला मेथड ये मेरी रहने वाली है कि आपको दोस्तों पहली लाइन का पहली लाइन अब जो पहले जहां से आपका गद्यांश स्टार्ट होता है पहली लाइन है, पहली लाइन का पहले आप शब्द देखिएगा, ओके, मतलब एक दो शब्द आगे के देखिएगा, वही उसका आंसर होता है। हाई चांसेस के रहते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि दावा कर रहा हूँ कि ऐसा हो नहीं वाला, चांस होते हैं हम, ओके, उसके हम क्या है इस बार सब देख सकते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण परात्मक, अब तो मानव कृत्य से पढ़ा तो पर्यावरण प्रदूषण इसका क्या होगा, शीर्षक होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, शीर्षक क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण। ओके, ये कहीं हो जाता है। कई बार जरूरी नहीं कि आपको समझ में ना आ पा रहा कि पहली लाइन में नहीं मिल पा रहा अच्छे से, तो फिर दूसरा आपको तरीका अपनाना है, ओके, कि हो सकता है आपने पूरा पढ़ लिया, ओके, हो सकता है पूरा आपने पढ़ लिया है और आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आप ओके, चीजें अगर समझ में आ रही हैं तो पढ़ते ही आपको टॉपिक समझ में आएगा किसके बारे में, ये पर्यावरण प्रदूषण के बारे में है, कि ये आपका क्या है खेलों के बारे में है, योगा करने के बारे में है, या फिर दोस्तों आपका ये क्या है जल के बारे में। वो चीज आप पढ़ते होंगे तो टॉपिक समझ में आ जाए तो उसके बारे में लिख सकते हैं, ओके। तो नॉर्मल तरीके समझ जाइए, या फिर पहली लाइन का आप देख लीजिए वो समझ सकते हैं, या फिर आप ये तीसरा तरीका अपना सकते हैं कि दोस्तों आप देखिए कि कौन सा शब्द सबसे ज्यादा बाहर आ रहा है, ओके, पर्यावरण प्रदूषण आप देख सकते हैं, फिर इसके बाद प्रदूषित देख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों क्या है आप समझ सकते हैं कि किसके ऊपर आपका ये पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, ओके। तो आई हो आप समझ गए होंगे। अब और मैं आपको दो और लेता हूं तो उसमें भी हम ये जो मैं आपको बातें बताई हैं इसमें लागू होती कि नहीं होती है, भी हम देखते हैं, ओके। चलिए देख लेते हैं। अब जैसे ये आपका दिया हुआ है आपतन गद्यांश, तो आपने सीधे आपको क्वेश्चन में एक बार देख लें। पहले तो इसमें आपको शीर्षक बताना है, मनुष्य कैसा प्राणी है, मित्र किसके स्थानों की पूर्ति करता है, तो ये आपका इस प्रकार से दिया, ओके। अब आपने पढ़ लिया है, अब आपको आना सीधे यहाँ आपके सीधे पढ़ना स्टार्ट करें। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। देखिए पहले मनुष्य कैसा प्राणी है, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है तो तुरंत आपको आ जाएगा कि ये तो क्या है हमारे क्वेश्चन से कनेक्ट हो रहा, कैसा प्राणी, सामाजिक प्राणी, कैसा प्राणी, सामाजिक प्राणी, इस पार्ट, ओके। बाकी हम पढ़ लेते हैं। समाज में से अलग उसके अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। परिचित तो बहुत होते हैं पर मित्र बहुत कम होते हैं, क्योंकि मैत्री एक ऐसा भाव है जिसमें प्रेम के साथ साथ समर्पण और त्याग की भावना मुख्य होती है। मैत्री में सबसे आवश्यक है परम विश्वास। मित्र एक ऐसा सखा, गुरु तथा माता जो सबके स्थान की पूर्ति करता है। पढ़ लिया है, शॉर्ट है इसलिए पढ़ना है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखते हैं उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक। तो शीर्षक कैसे देखना है, तो आप देखिए यहाँ किस टॉपिक की मैन आपकी बात हो रही है, तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पहली लाइन में देखिए कुछ मनुष्य समाज प्राणी, तो यहाँ नहीं मिल पा रहा है, तो अब यहाँ देखिए कि आप किसकी बात हो रही है। तो मैंने नॉर्मल तरीके से पढ़ा तो क्या है मित्र की बात हो रही है, मैत्री की बात हो रही है, तो आप यहाँ मैत्री लिख सकते हैं, या फिर क्या है मित्र के बारे में आप लिख सकते हैं, उससे संबंधित आप लिख देते तो आपके यहाँ नंबर मिल जाते हैं। ऐसा नहीं बिल्कुल आपको परफेक्ट लिखना है, मैत्री की भाव के लिख सकते हैं, मित्र के बारे में लिख सकते हैं कि मित्र की बात बताई जा रही है, तो आपका क्या है यही आपका शीर्षक हो जाएगा। या फिर क्या है परम मित्र लिख सकते हैं, तो मित्र परम मित्र ये शब्द आप यूज करते हैं तो आपका हो जाएगा, ओके, क्लियर है। तो ये आपका हो जाएगा शीर्षक। इसके साथ ही आप देख सकते हैं वो शब्द बार बार आता है, मित्र आता है, मैत्री आता है, ओके, इसके साथ ही फिर मैत्री आता है, ओके, मित्र आता है, तो ये मैत्री मित्र की बात हो रही है, तो समझ सकते हैं आप इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट है मनुष्य कैसा प्राणी है, तो सीधा आपको पहली लाइन में आ जाता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ओके। पहली लाइन जो है उसका कोई ये जो उत्तर किसी न किसी का होता ही है, ओके, ये अक्सर रहता है। जैसे मित्र किसके स्थान की पूर्ति करता है, ऐसा आपका है मित्र किसके स्थान की पूर्ति करता है, तो आप यहाँ लास्ट लाइन पढ़ी स्थानों की पूर्ति करता है, स्थानों की पूर्ति करता है, तो ये शब्द पकड़िए स्थानों की पूर्ति कहाँ आ रहा है, ओके। तो ये आप देखते स्थानों की पूर्ति वाला आपको देखना है। मैत्री एक ऐसा भाव है जिसमें प्रेम की समर्पण के साथ, ओके, किसके स्थान की पूर्ति करता है, तो स्थानों की पूर्ण करता है, ओके, स्थान की पूर्ति या स्थान पूर्ण करता है, स्थानों की पूर्ति, स्थान की पूर्ण, ये मिला। तो अब इसके बस ऊपर वाली लाइन पढ़िए, मित्र एक ऐसा सखा, गुरु तथा माता है जो सबके स्थान की पूर्ति करता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्या प्रयास करना है, ओके, क्लियर है। आगे एक और देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा अगर क्या है आप क्या है हिंदी का पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, सभी पूरा हिंदी का पूरा सिलेबस ए टू जेड, चाहे ग्रामर हो, बुक इंपॉर्टेंट पीडीएफ मटेरियल साथ ही रिकॉर्डेड वीडियो, हिंदी कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं 90 39 53 44 89 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप ले सकते हैं। पूरा पीडीएफ मटेरियल रहेगा, कम समय में भी आप क्या है बहुत अच्छी तैयारी कर पाएंगे। कोर्स की फीस 249 रुपए है, ओके। मैं चाहता हूँ हर विद्यार्थी पास कोर्स पहुंचोगे तो सीधे 100 रुपए ऑफ कर दिया गया है, 149 रुपए में भी आपको क्या है कंप्लीट हिंदी का कोर्स दिया जा रहा है। नेक्स्ट एक और हम क्या है गद्यांश की प्रैक्टिस करके मैं आपको बताता हूँ। ये आप देखिए इस बार से आपका दिया हुआ गद्यांश, ओके। अब ये थोड़ा लॉन्ग है तो आपको बिल्कुल एक पर परफेक्ट आपको पूरा नहीं पढ़ना है, सीधे आपको एक दो लाइन पढ़ के थोड़ा समझना है कि किस टॉपिक की बात हो रही है। प्रकृति और मनुष्य का ऐसा संबंध ऐतिहासिक दृष्टि से काफी बाद में आया हुआ है, क्योंकि प्रकृति पहले थी और मनुष्य का बाद में आया है। इस बार से पढ़ा बस, अगर आपको इग्नोर कर देना, सीधे आपको आना है क्वेश्चन में। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। अब फिर शीर्षक की बात हो रही है, ओके। अब शीर्षक है तो आपको एक बार थोड़ा सा आपको देखनी पड़ेगा किसकी बात हो रही है, तो प्रकृति और मनुष्य की बात। मैंने क्या बताया कि अभी आपको ट्रिक में कि शीर्षक आपको क्या है पहले शब्द मिल जाता है, प्रकृति और मनुष्य लिखा यानी प्रकृति और मनुष्य का ऐसा शीर्षक हो सकता है। आपको देखना कि सोचना कि हो सकता है कि हाँ हो सकता है क्योंकि प्रकृति मनुष्य की बात हो रही है। फिर दूसरा भी आपको क्या है नियम लागू करना है अपना, क्या कि जिसकी सबसे ज्यादा शब्द आ रहा है। देखिए प्रकृति आपका आ रहा है, मनुष्य आ रहा है, फिर इसके बाद देखते हैं तो प्रकृति मनुष्य, इसके बाद आप देख सकते हैं प्रकृति मनुष्य, ओके, मनुष्य। फिर देखिए आप
इसकी सी बात आपकी हो रही है। इसके बाद दोस्तों ये आपका मनुष्य दिया हुआ है, तो इस प्रकार से मनुष्य दिया है, तो यानी हम देख सकते हैं प्रकृति और मनुष्य की बात हो रही है, तो वही शब्द यूज हो रहा है। पहली शब्द भी आपका दिया हुआ है, तो हम समझ सकते हैं प्रकृति और क्या मनुष्य के बारे में चीजें बताई जा रही है, तो ये आपका शीर्षक हो जाएगा। क्लियर है। फिर मनुष्य क्या ठीक ठीक नहीं समझ सका है, तो अब क्या इस प्रकार का उत्तर कैसे देखना है, क्योंकि अभी तो हमने पूरा पढ़ा नहीं है। तो शब्द पकड़िए, ठीक ठीक नहीं समझ सका है, ठीक ठीक वाला देखना है, ठीक ठीक कहाँ मिल रहा है वो आपको देखना है। तो ठीक ठीक कहीं ना कहीं आपको यहाँ शब्द जरूर मिल जाएगा। ओके, तो वो आपको देखना है, बस शब्द पकड़िएगा। ओके, पूरा आपको नहीं देखना, पहले तो आप ठीक ठीक बस मिल जाए आपको। ओके, ठीक ठीक नहीं समझ सका है ये आपको देखना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ठीक ठीक नहीं समझ सका, ये आपका ठीक ठीक नहीं समझ सका है। तो अब इसकी अगली लाइन पढ़िए, उसकी पराजय और दुर्गति, इससे वह स्वयं ठीक ठीक नहीं समझ पाया। अब उसकी पराजय, अब यहाँ ये अपनी बात क्लियर नहीं हो पा रही, अब उसकी मतलब किसकी पराजय, तो फिर आपको एक लाइन और ऊपर से उठानी पड़ेगी। तो यहाँ से आप ले सकते हो कि यह इतिहास मनुष्य की विजय और प्रगति का इतिहास है या उसकी पराजय का और दुर्गति का, वही से ठीक। तो यहाँ से आप जब क्लियर ना हो पाए तो एक लाइन ऊपर से उठा लीजिए, तो इतना आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, विकास के क्रम में मनुष्य ने क्या क्या किस पर आरोपित किया है। तो आरोपित किया है ये आपको देखना है कि आरोपित वाला शब्द आपको देखना है यहाँ। ओके, विकास के क्रम वाला आरोपित वाला, ये आप देखिए विकास के क्रम आरोपित किस में बात हो रही है। तो यहाँ से आपको क्या है, आरोपित और विकास के क्रम में बात, यही लिखा विकास के क्रम, ये लिखा है आपको विकास के क्रम और आरोपित हुआ, तो बस यही आ जाएगा। विकास के क्रम में मनुष्य ने शीघ्र प्रकृति पर अपनी इच्छा आरोपित की है, तो यही आंसर होगा, प्रकृति पर इच्छा आरोपित की है। अब क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा आंसर आपको देना है। विकास के क्रम में मनुष्य ने क्या और किस पर आरोपित किया है, तो क्या आरोपित किया है, तो इच्छा आरोपित की है। देखा ना, ये इच्छा आरोपित की है, किस पर आरोपित की है, तो प्रगति पर आरोपित की है। आंसर हो जाए विकास के क्रम में मनुष्य ने क्या इच्छा किस पर आरोपित की, तो प्रगति पर आरोपित की है। इस टाइप से आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप समझ गए होंगे किस प्रकार से आपको गद्यांश का क्या है। आपको जो क्वेश्चन 3 ठो आपको मिलते हैं जो कि वो आपको सॉल्व करना है। कई बार दोस्तों शीर्षक ना के आपको सारांश आ जाता है, जितना सारा पूरा दिया हुआ है इसका सारांश लिखिए। सारांश कैसे आपको लिखना है, तो यही है कि आपको 2 से 3 लाइन में आपको बताना है सारांश। अब उसको कैसे लिखना है, तो पहले तो अगर चीज़ों को आप समझ गए तो अपनी लैंग्वेज में उसको क्या है 2 से 3 लाइन में बता सकते हैं। ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है, ओके, बहुत ज़्यादा आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो यही आप कर सकते हैं कि ऊपर से आप क्या 20 लाइन उठाइए 20 से, और नीचे से आपका इस बार से अपने थोड़ा सा अपना हल्का सा बना देना है, बाकी इसी से लाइन आपको उठा लेना 2 से 3 लाइन जो आपको क्या परफेक्ट समझ में आ रही है, उससे संबंधित आपको लग रही है। तो इस बार से भी आपका है सारांश लिख सकते हैं। ओके, तो सारांश से शीर्षक आप समझ गए होंगे, बाकी 1-2 क्वेश्चन जो आते हैं इसी से वो भी आप क्या समझ गए होंगे कैसे आपको छाटना है। तो ऐसे दोस्तों आपको आपट गद्यांश भी क्या है एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप स्वयं करना चाहिए, लेकिन इसके अंदर भी थोड़े कुछ राज छुपे हुए थे, वो मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं। तो आई होप आपको क्या है नॉलेज मिला होगा। वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टाइम चाहे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।